सबों को जय सु। आज इस विषम परिस्थितियों में और विशेष करके जब हम कोविड महासंकट में फंसे हुए हैं, युवा सम्मेलन इस प्रकार का एक नया और अनोखा अनुभव है। मैं याद करता हूं कि जब हम लोग विगत वर्षों में युवा सम्मेलन का संचालन करते थे तो युवा अपने अपने पैरिशों से बहुत हर्ष उल्लास के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ आते थे। लेकिन इन मौजूदा हालात में हम आपके सामने इस रूप में रूबरू हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए उतना सुखद नहीं है, लेकिन समय का तकाजा यही है कि इस माध्यम से हम आपके सामने आए। और आज जो विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो है कि युवा किस प्रकार से अपने परिवार के लिए योगदान दे सकता है, अर्थपूर्ण जीवन दे सकता है, और किस प्रकार से युवा अपने परिवार के लिए ठोस रूप से कुछ कर सकता है। How can the youth be truly meaningful to their own families, and in what way can youth contribute in the growth of the family? I think it's a very novel idea in the times of the pandemic to think on these lines. वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं आपके सामने संत मार्कुस के सुसमाचार से एक छोटा सा पाठ पढ़ना चाहता हूं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से आगे। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को नहीं ठगो और अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे व साथियों, हम दो क्षणों के अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। हे जीवंत परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। तूने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। तूने एक युवा के रूप में मुझे चुना है और तू चाहता है कि मैं अपनी युवावस्था में अपने परिवार के महत्व, अपने मम्मी पापा के प्रति आदर अपने जीवन में सदा बनाए रखूं। हे प्रभु, आज के इस पावन दिन जब हम तेरे वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, अपने जीवन को बारीकी से देखने जा रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा की वर्षा कर हमें शक्ति दे,
हमें सामर्थ्य से भर कि हम तेरी आज्ञाओं को जान सकें, उनका पालन कर सकें और तेरे योग्य जीवन बिता सकें। हे प्रभु, हमारे जीवन से हर अंधकार को, हर बुराई को दूर कर हमें पवित्र जीवन जीने और पवित्र कार्यों में मन लगाने की शक्ति प्रदान कर। अपने परिवारों के लिए हम फिर से एक बार समर्पित हो सकें और उनकी सेवा में जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे युवा भाइयों और बहनों, युवा जीवन एक बहुत ही सुंदर समय है। एक ऐसा समय जब हम चीजों को एक नए रूप से देखते हैं। युवा जीवन एक ऐसा समय है जब हम ऊर्जा से भरे हुए हैं, शक्ति से भरे हुए हैं। और जब मैं कहता हूं कि युवा कौन है, तो निश्चित रूप से आपके दिलों में एक जवान, सुंदर, सुशील, ताकतवर, ऊर्जा से परिपूर्ण और सपनों से भरा एक व्यक्ति का प्रतिबिंब आपके मन में आता है। परिवार, यदि हम परिवार की परिभाषा दें तो परिवार वहां है जहां पर कुछ सदस्य जो रक्त संबंधित हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे एक साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं। आज सवाल यह है कि क्या युवा अपने को इस परिवार के परिसर में अपने को अर्थपूर्ण पाता है। और इसलिए यह मुद्दा आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना के लॉकडाउन के कारण हम जानते हैं कि हम सभी अपने घरों में बंद हैं और युवा विशेष रूप से परेशानी में है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले हम स्वच्छंद रूप से बाहर घूमते थे, चीज़ों को देखते थे, एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब हम अपने घरों तक सीमित हैं और ये युवा के लिए उतना सुखद नहीं है। As a youth, we have always been enjoying the freedom of going out, meeting people. But now the times are so difficult for the youth to be limited to their home, to their house. And so the question arises, how is the youth today feeling within the walls of their own homes? How is the youth looking at the way they are in the situation given to them? And so it is very, very relevant to think on the lines of the relationship between the family and the youth. How is youth giving a good impact on the family? How is youth becoming relevant to the family? और मुझे लगता है कि इस पर मनन चिंतन करना आवश्यक है। सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या हम सभी अपनी युवावस्था में आनंदित हैं, खुश हैं? शायद हमारी खुशी चॉकलेट तक सीमित है, शायद हमारी खुशी कोई जोक्स तक सीमित है, या हमारी खुशी कुछ गिफ्ट्स मिलने तक सीमित है, या हम सचमुच अंतरतम में खुश हैं। मैं याद करता हूं कि जब मैं कैटेकिज्म क्लासेस में जाता था बहुत छोटेपन में, तो सबसे पहले क्लास में सिस्टर ने मुझसे पूछा, हम लोग करीब 10-12 बच्चे थे, और सिस्टर ने मुझसे पूछा, बाबू, व्हाई डिड गॉड मेक यू? मुझे उतना समझ में नहीं आया, मैं चुप रहा। तो सिस्टर ने पूछा, ओके टेल मी हु मेड यू?
तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत इजी आंसर है। मैंने कहा मम्मी डैडी। सिस्टर ने खींच के एक चाटा दिया, मेरा गाल लाल हो गया। उसके बाद सिस्टर ने फिर पूछा, व्हाई डिड गॉड मेक यू? मैं फिर चुप हो गया। सिस्टर ने कहा, गॉड मेड यू, नाउ टेल मी व्हाई डिड गॉड मेक यू? ईश्वर ने आपको बनाया है और ईश्वर ने आपको क्यों बनाया? तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे। सिस्टर ने एक किनारे से सबसे पूछना शुरू किया। किसी ने बोला ईश्वर की सेवा करने के लिए, किसी ने बोला मम्मी पापा की सेवा करने के लिए, किसी ने बोला ईश्वर को प्रेम करने के लिए, किसी ने कहा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और हर जवाब पर सिस्टर की प्रतिक्रिया थी नो नो। अंत में वो मेरे पास आई, हम उससे पूछी, बाबू नाउ यू टेल मी व्हाई डिड गॉड मेक यू? मैंने पहले ही एक चाटा खा चुका था। मैंने सोचा कि अब क्या उत्तर दूं। इन सभी लोगों ने इतना अच्छा उत्तर दिया और सबके लिए सिस्टर ने कहा नो नो। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा उत्तर सही होगा। मैंने कहा टू गो टू स्कूल। सिस्टर ने खींच के दूसरे गाल पर एक चाटा मारा, बोली स्टूपिड, गॉड मेड यू टू बी हैप्पी। ईश्वर ने आपको बनाया कि आप खुश रहें। शायद मुझे उस वक्त उस आशय का, उस चिंतन का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब मैं पलट कर देखता हूं और मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई है। ईश्वर ने मनुष्य को सिर्फ इसलिए बनाया कि मनुष्य खुश रहे, आनंदित रहे। ईश्वर ने इस पृथ्वी का सृजन किया, नर और नारी को बनाया और ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा फलो फूलो और संसार में फैल जाओ, सब पर शासन करो, आनंदित रहो। प्रभु यीशु सुसमाचार में देखते हैं तमाम लोगों के संपर्क में आते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई अनाथ है, कोई बहुत बुरे तरीके से गंभीर रूप से बीमार है। सबको प्रभु ने अपनाया और उनको जीवन में एक नया आनंद, एक नई स्फूर्ति प्रदान की। आज सवाल आप लोगों से है कि एक युवा होकर क्या आपको लगता है कि आप सच्चे अर्थों में आनंदित हैं? और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई कारण जरूर है। या तो कारण आपके अंदर है, या तो कारण आपके परिवार के अंदर है, या तो कारण उस समाज में जहां पर आप रहते हैं, या कारण कहीं आपके दोस्तों में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, आप खुश क्यों नहीं हैं? और इसलिए प्यारे मित्रों, आज हमें इस चिंतन में भाग लेते समय सबसे पहला सवाल अपने आप से करना है कि क्या मैं सचमुच अपने युवावस्था में खुश हूं? हमारा बहुत सारा समय परिवार के साथ बीतता है। करीब 20, 25, 30 साल हम परिवार के साथ रहते हैं और उसके बाद हम शायद परिवार से अलग हो जाते हैं, या कुछ लोग अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। आज सवाल ये है कि क्या मैं अपने परिवार को जानता हूं? डू आई नो माई फैमिली? आई मे से यस, आई स्टे विद माई फैमिली, आई नो माई मम्मी एंड डैडी, लेकिन उत्तर काफी नहीं है। हम शायद एक छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन शायद हम लोग सिर्फ रहते हैं। अगर हम साथ रहते और एक साथ एक दूसरे को समझते, एक साथ एक दूसरों के दुख सुख में भाग लेते, एक दूसरे को क्षमा करते,
एक दूसरे पर विश्वास करते, एक दूसरे से प्रेम करते, तो शायद हमारे जीवन में और खुशी होती, हम और भी आनंदित होते। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबों को मालूम है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से हमें खुश रहना चाहिए हम नहीं हैं, और इसलिए इस पर चिंतन करना जरूरी है। आज हमारे परिवारों में दो चीजों की कमी है जिसके कारण हम अपने परिवार में खुश नहीं हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश नहीं हैं। हमारे परिवारों में दर्द है, दुख है, दरार है। इसका कारण क्या है? दो चीजों की कमी है। सबसे पहला, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और मेरे ख्याल से युवाओं के पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से चिपके हुए हैं, लैपटॉप से चिपके हुए हैं, टीवी से चिपके हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न जाने कितनी चीज़ें। उसके अलावा हमारे बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हमारे मित्र, हमारे स्कूलमेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब के बाद शायद हमको कभी समय नहीं मिलता कि हम परिवार की ओर देख सकें, परिवार के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में हम चिंतन कर सकें। और इसलिए आज जो चिंतन हम आपके सामने रख रहे हैं उसका उद्देश्य अपने परिवार के पास लौट चलना है। यदि हम अपने आज के इस पाठ को जो मैंने आपको पढ़ सुनाया उस पर मनन चिंतन करें तो हम देखते हैं कि वो युवक जो प्रभु यीशु के पास आता है बड़ा सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है, और वो जानना चाहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अनंत जीवन। और प्रभु बड़े ही सादगी से बताते हैं कि आज्ञाओं का पालन करिए। और आज्ञाएं कौन सी हैं? चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो। और अंत में प्रभु एक चीज जोड़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करो। प्यारे दोस्तों, यदि प्रभु यीशु आज आपसे यही बात करते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? आपकी प्रतिक्रिया वही होती जो उस नवयुवक की थी। क्या है? ये सब तो मैं बचपन से करते आया हूं। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु आज शायद कुछ अलग तरीके से इस बात को करते। वो हम लोगों से कहते, जाओ अपने परिवार में लौट जाओ, अपने मम्मी पापा की सेवा करो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आया था, वचन कहता है, यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्यारे युवाओं, हम भी शायद कई बार अपने जीवन में दुखी होकर लौट जाते हैं। कई बार हम प्रण करते हैं कि हम ये अच्छा कार्य करेंगे, हम ये अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन हम बार बार पाप में गिर जाते हैं। और आज शायद युवाओं की दो कमियां जो हम देखते हैं, जिसके कारण शायद युवा आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कमजोर है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहला, युवाओं के अंदर एक सोच है कि मैं सब कुछ जानता हूं, I know everything. And the moment I tell myself I know everything, the learning process stops. I stop learning things. I'm finished with my intelligence. मैं कुछ भी नहीं सीख पाता।
और दूसरी कमी हमारे युवाओं की कि हमें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। प्यारे मित्रों, अगर हम इन दोनों चीज़ों को त्याग दें अपने जीवन से तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब हम ये कहना बंद करें कि मैं सब कुछ जानता हूं, और दूसरा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, हम वहीं पर अपने आप को अंधेरे में ढकेल देते हैं। कोरी सच्चाई है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सीमित हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। और दूसरी सच्चाई कि मैं अकेला नहीं जी सकता। नो वन इज एन आइलैंड, नोबडी कैन स्टे अलोन। हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें अपने परिवार की ज़रूरत है। और इसलिए युवाओं को सबसे पहले ये सोचना है कि हम समय कैसे निकालें। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे परिवारों में, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। एवरीबडी इज बिजी, सब बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। और इसलिए शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम साथ रहते हैं, लेकिन सिर्फ रहने से, साथ में खाना खाने से, एक छत के नीचे रहने से हम एक दूसरे को नहीं जानते। जानने के लिए कुछ और करना है, और वो है हमारे परिवार की दूसरी कमी। और ये दूसरी कमी है, हम आपस में खुलकर बातचीत नहीं करते। जब हम बातचीत नहीं करते तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। छोटा सा उदाहरण, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारे साथ बहुत लोग सफ़र करते हैं। हमारे बगल में बैठते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, कभी 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। हम उनमें से किसी एक को भी नहीं जानते। हम अगर चुपचाप 10 घंटे सफ़र करते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन जब हम उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारे बीच में विश्वास बढ़ता है। हम शायद किसी स्टेशन पर अपना सामान छोड़कर नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि वो व्यक्ति सही है। ये विश्वास हमने कैसे पाया? बातचीत के द्वारा। आज सवाल ये है कि क्या मैं अपने घर में बातचीत करता हूं? क्या मैं अपने घर में एक दूसरे से वार्तालाप करता हूं? इसके फलस्वरूप क्या मेरे जीवन में अपने परिवार के प्रति विश्वास जागा है? विचार करिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम कितना समय देते हैं अपने परिवार को? हम कितनी बातचीत करते हैं अपने परिवार में? शायद बहुत कम, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत बिजी हैं। बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, मित्रों के साथ घूमने जाना है, पिकनिक है, कभी पार्टी है, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। इन सब के बाद यदि समय मिला तो हम घर पर रहते हैं, और जब घर पर रहते हैं तो हम किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है कि आज युवाओं को इन मीडिया के सोर्सेस से थोड़ा सा दूर रहना अच्छा है। हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों से हम निश्चित रूप से कुछ क्षणों के लिए दूर रह सकते हैं। विचार करके देखिएगा, जब आप घर आते हैं, आप मोबाइल एक किनारे रख दीजिए, अपने मम्मी पापा से बातचीत करिए। जो भी आज आपके साथ हुआ है उसे अपने मम्मी को बताइए, पापा को बताइए। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करिए, और सबसे सुंदर, अपनी मम्मी की बातों को सुनिए, अपने पापा की बातों को सुनिए। आपको याद होगा जब आप छोटे थे और घर पर जब आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे
तो कभी मम्मी किचन में बहुत बिजी, पापा किसी काम में बहुत बिजी, और आप बोर हो रहे हैं, और आप दौड़ करके मम्मी के पास जाते थे और कहते थे, मम्मी मुझसे बात करो, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कहानी सुनाओ, मेरे साथ खेलो। और आपके मम्मी पापा सब कुछ छोड़कर आपके साथ खेलने लग जाते थे, आपसे बातचीत करते थे, आपको कहानी सुनाते थे। लेकिन आज वही आपके माता पिता आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि हमारे युवाओं के पास आज समय नहीं है, और इसलिए शायद हम अपने माँ बाप को नहीं जानते। यदि हमने अपने माँ बाप को सच्चे अर्थों में जाना होता तो हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। शायद हमने अपने माँ बाप के महान उपकारों को, वरदानों को, उनकी सेवा को हमने आज सब भुला दिया है। आज मुझे लगता है कि युवाओं को अपने परिवार में लौट जाना है। गो बैक टू योर फैमिलीज, गो बैक टू दोज स्प्लेंडेड मोमेंट्स इन योर फैमिली व्हेन यू वर स्मॉल, यू आर सो मच विद द फैमिली, सो मच कनेक्टेड विद द फैमिली। आपकी मम्मी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपके पापा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड यू एंजॉयड दैट मोमेंट इन योर लाइफ when you are so much connected with the family. आज शायद हम युवा हैं तो हम आज़ादी चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपने मन की करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद हम कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहे हैं, जीवन में उदास हैं। आप जानते हैं, आपने पतंग उड़ाया होगा या पतंग को देखा होगा। जब पतंग डोर से जुड़ी हुई है तो वो ऊंचाइयों की ओर उठती है, लेकिन वो बंधा हुआ है। लेकिन यदि उसे उस डोर से मुक्त कर दिया जाए तो कभी ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आता है। प्यारे युवा साथियों, यदि हम अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी उस पतंग के समान ऊपर उठते जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने परिवार से अपना नाता काट कर अलग जीने की सोच रहे हैं, अपने परिवार को त्याग देते हैं, तो शायद हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और इसीलिए आज सबसे अधिक प्रासंगिक है कि युवा अपने परिवार के बारे में सोचे। इस लॉकडाउन में मुझे मालूम है कि करीब 1-1.5 साल से या उससे भी अधिक समय से हम लोग अपने घरों में सीमित हैं, और इस क्षण हम में से कई लोग परेशान हैं। हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ हम लोग बोर हो गए। कई लोग हमसे कहते हैं कि फादर हम घर पर बहुत बोर हो गए। लेकिन आज एक सवाल जो हर युवा को अपने आप से पूछना है, और ये सवाल ये है कि मैंने अपने परिवार को क्या दिया है? What have I given to my family? What have I given? I have received so much from the family, from my mommy and daddy, and I have been at the receiving end, receiving so many things: good food, good clothes, good education, good stay, good home, good gifts, so many things. And they make it sure that I am happy. मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज सवाल ये है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, हम युवा हैं। हमारे अंदर सोचने की ताकत है, हमारे अंदर एक चुनाव करने का, निर्णय लेने की शक्ति है। आज हमने अपने परिवार के साथ क्या किया है? हमने अपने परिवार को क्या दिया है? सोच कर देखिए प्यारे बहनों भाइयों।
युवावस्था में शायद हम लोग अपने परिवार से कम ताल्लुकात रखते हैं, बिकॉज आई नीड स्पेस, I need space. And when I'm creating my space, I have kept my mommy and daddy out of this space. विचार करिए कि आपने आज तक अपने मम्मी पापा को क्या दिया है। वो आपसे आपका पैसा, कीमती उपहार, महंगे तोहफे कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनको सुने, उनके जीवन में होने वाले तमाम अनुभवों से आप प्रेरित हों, आप सीखें। यही उनकी कामना है। और इसलिए आज जब आपको अपने परिवार को कुछ देना है तो चिंतित मत होइए, डरिए नहीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका समय चाहिए। और ये हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये असंभव है, हम जरूर कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन जब हम अपने परिवारों पर चिंतन कर रहे हैं तो दूसरा सवाल हमारा यही है कि मैंने अपने परिवार को क्या दिया है। अगर आज तक मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे आज निर्णय लेना होगा कि अब से मैं अपने परिवार को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं घर पर कुछ काम करना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से हमारे घर में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जहाँ पर हम मम्मी पापा को उनके काम में सहयोग दे सकते हैं। एक बार मैं पीलीभीत में कुछ युवाओं से बातचीत कर रहा था और मैंने उनसे प्रश्न किया कि जब आपके पास खाली समय होता है या आप पढ़ाई करके थक जाते हैं तो हाउ डू यू रिफ्रेश योरसेल्फ, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं। कुछ ने कहा मैं सैर पे जाता हूँ, कुछ ने कहा मैं योगा करता हूँ, किसी ने कहा मैं गाना सुनता हूँ, किसी ने कहा मैं गाना लिखता हूँ, किसी ने कहा कि मैं बाहर जाकर अपने मित्रों से मिलता हूँ। एक सरदार लड़का था, उसने हाथ उठाया, उसने बोला मैं भैंस को चारा डालता हूँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे, मुझे हंसी नहीं आई। मैंने उसको सामने बुलाया और उससे पूछा बेटा तुम ऐसा क्यों क्या है। बोला फादर मेरे घर में मेरे पापा गाय भैंस की सेवा करते हैं और मैं भी कभी कभी बीच में जाकर के भैंस को चारा डालता हूं। मैं खुश होकर के उससे गले लगाया। मैंने कहा ये कितना सुंदर उत्तर है, लेकिन हम 21वीं सदी की प्रजाति हम इस तरीके से नहीं सोचते। हमारे लिए हमारा मोबाइल, हमारी योगा, हमारा म्यूजिक, हमारे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने बचपन में लौट जाइए। जब आप स्कूल जाते थे तो आपके पिताजी आपकी पैंट या आपकी स्कर्ट प्रेस करके लटका देते थे कि कल स्कूल पहन कर जाना है। आपकी मम्मी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती थी। आपको टिफिन में ले जाने के लिए आपकी फरमाइश के अनुसार भोजन बना कर देती थी और आप खुशी खुशी स्कूल जाते थे। आज वो आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे, थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। विचार करके देखिए, कल्पना कीजिए कि आपने अपने पापा की पैंट प्रेस कर दी, आपने अपने पापा की बूट पॉलिश कर दी, आपने जाकर के किचन में देखा मम्मी काम कर रही हैं, कुछ प्याज छील दिए, कुछ सब्जी काट दी। कितना सुंदर अनुभव। लेकिन हमें से कई लोग हैं जो शब्दों से कहते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो घर में हैं, कहती हैं आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच, आई लव यू मम्मी। मम्मी कहती है अच्छा ठीक है बेटा,
ये कुछ प्याज छील दो, काट दो, तुरंत उत्तर क्या आएगा? ओ नो, मेरी त्वचा, मेरी उंगलियां, मेरे नाखून, मेरे नेल पॉलिश, ये सब हमारी प्रॉब्लम है। बट आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। तो आज सवाल ये है कि हमारे प्रेम की परिभाषा क्या है, हमारे प्रेम का तत्व क्या है? क्या हम सिर्फ बोलचाल की भाषा में प्रेम करते हैं, या अपने कार्यों से हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं? सोच कर देखिए, आपने पापा की पैंट प्रेस कर दी, उनकी बूट पॉलिश कर दी, उनके शर्ट्स धो के डाल दिए, पापा खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। आपने किचन में जाकर के मम्मी की हेल्प की, मम्मी खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि हम अपने जीवन को देखें, हम लोग बहुत अधिक सफल नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल में थोड़ी निराशा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़े से परेशानियां हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने परिवार से दूर हैं, परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं। और मुझे कभी लगता है कि हमारा घर एक गेस्ट हाउस बन गया है। लोग आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चले जाते हैं। लेकिन शायद हमारे परिवार को इससे अधिक सुंदर हमको बनाना है, और इसमें युवाओं का बहुत सारा सहयोग जरूरी है। यदि हमारे परिवार को एक जीवित परिवार, एक ऐसा परिवार जहां बहुत सारी खुशियां हैं, आनंद है, हंसी है, इसके लिए युवा जिम्मेदार है। क्यों? छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके माँ बाप हैं, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चिंताएं हैं, इसलिए वो शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप बीच में हैं, आप इन सब के लिए अपने तरफ से कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत है, बुद्धि है, शक्ति है। और इसलिए आज के दिन जब हम अपने परिवार के भूमिका पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हमें शायद प्रभु एक विशेष कर्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा है कि हम अपने परिवार को क्या दे सकते हैं। तीसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने युवावस्था में अपने परिवार में एक नया इतिहास शुरू करना चाहेंगे, एक नया कार्यक्रम, और वो है प्रार्थना का कार्यक्रम। मुझे नहीं मालूम कि आपके घरों में दैनिक प्रार्थना होती है कि नहीं, और वो प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। अब आप कहेंगे प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, क्या अंतर है? अंतर बहुत है। प्रार्थना का मतलब है माला विनती, गीत गाना, बाइबल पढ़ना। यदि परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर माला विनती बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो वो सिर्फ प्रार्थना है। लेकिन यदि उसको पारिवारिक प्रार्थना बनानी है तो उसके लिए कुछ और भी हमें करना होगा, और वो ये है कि हम उस प्रार्थना में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं जब कानपुर में था तो मैं घरों में जब विजिट्स के लिए जाता था, तो एक ऐसा घर था जहाँ पर जब मैं गया तो उनके घर में प्रार्थना चल रही थी। मैंने जब बेल बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं भी उनके साथ प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। माला विनती, बाइबल का पाठ, सारे गीत गाने के बाद में उस घर की माता जी ने प्रार्थना करना शुरू किया। वो जोर से जोर से बोल करके प्रार्थना करने लगी। अपने पति का नाम लेकर के प्रार्थना की, हर एक बच्चे का नाम लेकर उन्होंने प्रार्थना की, और अंत में उन्होंने मेरा नाम लेकर के मेरे लिए
मेरी पुरोहिताई के लिए प्रार्थना की। बहुत अच्छा लगा, एक विशेष अनुभव। और मुझे लगता है कि